हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेकुक एफएफ का 1 वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन किचन में अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रहा था और तभी वो अपने लाइफ के बारे में सोच रहा था और सोच रहा था कि क्यों मैं इस लाइफ में ऐसे बंध गया हूँ। मुझे ये लाइफ अच्छा नहीं लग रहा है और मैं अब और नहीं सह सकता। मैं और कितना सहता रहूँ। यहाँ पर जोंगकुक मुझसे प्यार भी नहीं करता और मैं सिर्फ इस शादी में मजबूरन हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। वो इतना सोचता ही रहता है कि उसे तभी जोंगकुक की चिल्लाने की आवाज़ बेडरूम से आती है और वो कहने लगता है अब फिर से क्या हो गया, और अपना हैंड वॉश करता है और दौड़कर बेडरूम में जाता है। वहाँ जोंगकुक किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा होता है और बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है। ताह्युन पूछने लगता है तुम कुछ ढूंढ रहे हो? तो जोंगकुक कहने लगता है हाँ, मुझे मेरी रेड फाइल चाहिए, क्या तुमने देखी है मेरी रेड फाइल? तो ताह्युन कहने लगता है हाँ, मैंने वो कबर्ड में रख दी है क्योंकि तुमने उसे बेड पर यूं ही छोड़ दिया था। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है, कबर्ड को खोलता है और रेड फाइल निकाल कर ले आता है और फिर ताह्युन को देखकर कहने लगता है तुम्हें कितनी बार मना किया है मेरी चीज़ों को मत छूना, तुम कभी मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? मेरी चीज़ों को इधर उधर करते रहते हो। क्या ब्रेकफास्ट रेडी हो गया? ताह्युन तुरंत जवाब देता है हाँ, ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम नीचे आओ, मैं सर्व करता हूँ। इसके बाद ही जोंगकुक नीचे आता है और ताह्युन उसे खाना सर्व करने लगता है। जैसे ही ताह्युन जोंगकुक को खाना सर्व कर चुका होता है, उसका सर चकराता है और वो गिरने ही वाला होता है कि जोंगकुक उसे पकड़ लेता है और फिर ताह्युन देखकर जोंगकुक को कहने लगता है सॉरी, मैं थोड़ा सा शायद इम्बैलेंस हो गया, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। जोंगकुक कहता है क्या तुम्हें अब खड़े होना भी नहीं आता? ताह्युन कहने लगता है सॉरी, पर मेरे साथ पता नहीं ये क्या हो रहा है, 1 वीक से मेरे साथ यही सब हो रहा है। और वो ये सब थोड़ी सी वीक टोन में कह रहा होता है। वो सब देखकर जोंगकुक भी कहीं ना कहीं थोड़ा बैड फील करता है और फिर कहने लगता है तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं चले जाते? ताह्युन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है हाँ, आज मुझे चले जाना चाहिए। जोंगकुक कहने लगता है ठीक है, मैं ड्राइवर से कह दूंगा, तुम उसके साथ चले जाना हॉस्पिटल। थोड़ी देर बाद ही जोंगकुक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और ताह्युन भी रेडी होकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जोंगकुक और ताह्युन की शादी 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। वो दोनों ही एक दूसरे को शादी नहीं करना चाहते, लेकिन उनके पेरेंट्स को वो नाराज़ भी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो दोनों ने ये शादी कर ली। ताह्युन को जोंगकुक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ना ही जोंगकुक को ताह्युन पसंद था। फिर भी उनके पेरेंट्स के मर्जी के हिसाब से उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और फिर 6 महीने होते होते वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानने लगे और जानते जानते उन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी आने लगी। अब जोंगकुक और ताह्युन एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन किसी ने भी किसी को अभी तक कन्फेस नहीं किया होता है और दोनों ही कन्फेस करने से डरते हैं। हॉस्पिटल में थोड़ा रश होता है, इसीलिए डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर ताह्युन अपना बारी का आने का वेट कर रहा होता है और मन ही मन में सोच रहा होता है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं मरने जा रहा हूँ, क्या मैं मर जाऊंगा? और वहाँ जोंगकुक भी अपने ऑफिस में बैठा बैठा सोच रहा होता है अरे ये मैंने क्या कर दिया। ताह्युन की तबीयत पहले से ही खराब थी और मैंने उस पर और भी चिल्ला दिया, मुझे शायद उसे इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करता, वो रेड फाइल मेरे लिए ज़रूरी थी। पता नहीं अभी वो क्या कर रहा होगा, क्या वो डॉक्टर के पास गया होगा, क्या उसे कुछ हो गया है? वो बहुत ज़्यादा वीक साउंड कर रहा था, क्या मैं उसे कॉल कर लूँ? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, पर मैं क्या करूँ? मैं अब उससे खुद की फीलिंग्स छुपा नहीं सकता, ये और मुझसे ज़्यादा देर नहीं हो सकता। और यहाँ हॉस्पिटल में ताह्युन बहुत ज़्यादा डर रहा होता है अकेले डॉक्टर के साथ मिलने के लिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे क्या हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा खुद के लिए घबरा चुका होता है। और तभी एक बॉय बाहर आता है और कहने लगता है सर, आप किम ताह्युन हो ना, अब आपकी बारी है। ये सुनने के बाद ताह्युन के तो हाथ पैर कांपने ही लगते हैं। उसे जोंगकुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन जोंगकुक वहाँ पर नहीं होता, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाता है और अंदर डॉक्टर से मिलने चला जाता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है, डॉक्टर कहने लगते हैं अरे ताह्युन, बैठिए बैठिए। और डॉक्टर की बातें सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और जाकर सीट पर बैठ जाता है। डॉक्टर कहने लगते हैं आपकी परेशानी क्या है बताइए। ताह्युन कहने लगता है दरअसल पिछले 1 वीक से मेरा सर चकराता रहता है और मुझे उल्टी सी आती रहती है, मैं बहुत ज़्यादा थका थका महसूस भी करता हूँ और मुझे वियर्ड चीज़ों की क्रेविंग होने लगती है और पता नहीं क्यों आज तो मैं गिरते गिरते बच गया। डॉक्टर ताह्युन की बातें बहुत ज़्यादा केयरफुली सुनते हैं और फिर थोड़ा सा स्माइल कर देते हैं और कहने लगते हैं
मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या नहीं, ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है गुड न्यूज़ होने वाला है। ताहिन को कुछ समझ में नहीं आता और उसी के बाद डॉक्टर कहने लगते हैं, हम थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊँगा। और फिर डॉक्टर ताहिन का ब्लड टेस्ट करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आकर कहने लगते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड न्यूज़ है। ताहिन कहने लगता है, गुड न्यूज़ कैसे हो सकता है, क्या मैं नहीं मरने वाला? डॉक्टर थोड़ा सा स्माइल कर देते हैं और कहने लगते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ना गुड न्यूज़ है। ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग शक्ल के साथ डॉक्टर को देखता रहता है। फिर डॉक्टर कहने लगते हैं, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होकर उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो कहने लगता है, क्या आप सच कह रहे हैं? डॉक्टर कहने लगते हैं, क्या मैं झूठ कहता हुआ तुम्हें नज़र आ रहा हूँ? अरे ये गुड न्यूज़ है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर प्रेग्नेंट। और उसके बाद ही ताहिन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी से कहने लगता है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कहने लगते हैं, इट्स माई प्लेजर। मुझे लगता है कि अभी आपको अपने हस्बैंड को भी ये बता देना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट है, वो भी शायद बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ये सुनने के बाद ताहिन को रियलाइज़ होता है कि अब उसे ये सब जोंगकुक को भी बताना पड़ेगा। उसे समझ नहीं आता कि वो जोंगकुक से क्या कहे। वो मन ही मन में सोचने लगता है, मैं ये बात जोंगकुक को कैसे कहूँ। और तभी डॉक्टर कहने लगते हैं, अरे आप किस सोच में खो गए हैं? ताहिन रियलिटी में वापस लौट आता है और कहने लगता है, थैंक यू डॉक्टर, मुझे अभी चलना चाहिए। डॉक्टर कहने लगते हैं, हाँ ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए और अच्छा हेल्दी फूड खाइए और रेगुलर चेकअप के लिए आते रहिएगा। ताहिन डॉक्टर को बो करता है और थैंक यू कहकर रूम से निकल जाता है। रूम से बाहर जाते ही ताहिन सोचने लगता है, मैं कैसे बताऊँगा ये सब जोंगकुक को? क्या जोंगकुक को उस रात के बारे में पता होगा? और फिर वो उसी रात के बारे में सोचने लगता है। 2 वीक पहले ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए जोंगकुक का वेट करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है और जोंगकुक अभी तक घर नहीं लौटा होता है। ताहिन सिर्फ टाइम देखता है और फिर गेट की तरफ देखता रहता है। तभी डोर का बेल बजता है और ताहिन दौड़कर जाकर डोर ओपन करता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है वो देखता है मिस्टर ली जोंगकुक को पकड़े हुए खड़े हुए हैं। वो तुरंत ली को अंदर आने के लिए कहता है और कहने लगता है, मिस्टर ली आप प्लीज़ अंदर आइए। और जोंगकुक को ये क्या हुआ है? मिस्टर ली कहने लगते हैं, दरअसल आज एक पार्टी थी और सर ने शायद बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है और वो गाड़ी चलाने के हालत में नहीं थे, इसीलिए मैं उन्हें ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। ताहिन कहने लगता है, थैंक यू मिस्टर ली, आप यहाँ तक आए जोंगकुक को छोड़ने के लिए। मिस्टर ली कहने लगते हैं, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है सर, ये तो मेरा काम है, मैं सर का असिस्टेंट हूँ और ये सब करना मेरा ड्यूटी बनता है, इसके लिए थैंक यू मत कीजिए। ये कहकर ली वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ही ताहिन जोंगकुक को सहारा देते हुए बेडरूम में लेकर जाता है और सुलाने लगता है। जैसे ही जोंगकुक को वो बेड पर सुलाता है, जोंगकुक ताहिन को अपनी ओर खींच कर ले आता है और ताहिन जोंगकुक के ऊपर गिर जाता है। जोंगकुक ताहिन को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और कहने लगता है, क्या ये तुम हो ताहिन? ताहिन कहने लगता है, हाँ ये मैं हूँ तुम्हारे पास, कहो क्या कहना है। जोंगकुक कहने लगता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या ये मैंने तुम्हें पहले भी कहा है? ताहिन कहता है, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ये कहकर जोंगकुक ताहिन को किस करने लगता है और फिर दोनों ही किस करने लगते हैं और जोंगकुक को किस करता देख ताहिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और पिघलने लगता है। ताहिन ये सब सोच ही रहा होता है कि ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और कहने लगता है, सर घर आ गया है। ताहिन कुछ सुन नहीं पाता तो ड्राइवर फिर से कहने लगता है, सर क्या आप उतरेंगे, घर आ चुका है। उसके बाद ही ताहिन को रियलाइज़ होता है कि वो लोग घर पहुंच चुके हैं। वो कहने लगता है, हाँ हाँ ठीक है। और फिर ताहिन उतरता है और घर के अंदर जाने लगता है। घर के अंदर भी जाकर वो यही सोचने लगता है कि वो ये सब जोंगकुक को कैसे बताएगा। वो अंदर अपने बेडरूम में बैठकर अपने पेट पर अपना हाथ फेर रहा होता है और कह रहा होता है, बेबी तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर जोंगकुक को उस रात के बारे में कुछ भी याद ना हो तो क्या होगा, और जोंगकुक को मैं कैसे बताऊं तुम्हारे बारे में। ये सब सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर जोंगकुक आ जाता है और कहने लगता है, ताहिन। तो ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबरा कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, अरे तुम आ गए, रुको मैं खाना गर्म करता हूँ। इतने में ही जोंगकुक हाँ कहता है और वॉशरूम में चला जाता है और फिर ताहिन उसके लिए खाना गर्म करने के लिए चला जाता है। दोनों ही खाना खाते हैं और खाना खाते हुए जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम आज डॉक्टर के पास गए थे? ताहिन कहने लगता है, हाँ मैं डॉक्टर के पास गया था। जोंगकुक कहने लगता है, अगर तुम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने क्या कहा? क्या तुम्हारी तबीयत सचमुच खराब है? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ सीरियस तो नहीं है ना? ये सब सुनने के बाद ही
ताह्युन को समझ नहीं आता कि वो इसका आंसर क्या दे और ताह्युन को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगता है। उसका पसीने छूटने लगते हैं और वो कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ चुपचाप खाना खाने लगता है। जोंगकुक को उसका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लगता और जोंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोचने लगता है इसे कुछ सीरियस तो नहीं हुआ, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। खाना खाने के बाद ही ताह्युन अपने रूम में चला जाता है और बेड पर बैठकर सोच ही रहा होता है कि मैं कैसे बताऊँ जोंगकुक को ये सब। तभी जोंगकुक वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है ताह्युन आज तुम बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे हो, क्या बात है मुझे बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा है, कुछ हुआ है क्या। जोंगकुक के इतना ज़्यादा पूछने पर ताह्युन को बताने के लिए मजबूर होना पड़ता है और ताह्युन जल्दी से कह देता है आई एम प्रेग्नेंट। जोंगकुक कहने लगता है क्या क्या हो। उसके बाद ही ताह्युन फिर से दोहराने लगता है आई एम प्रेग्नेंट और फिर जोंगकुक कहने लगता है ताह्युन धीरे धीरे बताओ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तुम इतने जल्दी जल्दी क्यों बोले जा रहे हो, स्लो डाउन हो जाओ और थोड़ा धीरे धीरे बताओ कि क्या बात है। ताह्युन एक गहरी सांस लेने लगता है और फिर कहने लगता है आई एम प्रेग्नेंट। जोंगकुक इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, उसे लग रहा था कि कोई छोटी मोटी बात होगी, इसीलिए वो फ्लो में कह देता है ओ इट्स ओके। उसके बाद ही जोंगकुक रियलाइज़ करता है कि ताह्युन ने क्या कहा और फिर वो कहने लगता है क्या क्या हो तुम, क्या तुम सचमुच प्रेग्नेंट हो। इस बात पर ताह्युन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है हाँ मैं हूँ, मुझे पता है कि शायद तुम उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं कर पाओगे, ना ही तुम्हें कुछ भी याद होगा, लेकिन यही सच है। उसके बाद ही जोंगकुक उसके पास जाता है और ताह्युन के कमर को पकड़कर अपने पास खींच लाता है और फिर कहने लगता है मुझे सब कुछ याद है उस रात के बारे में। ताह्युन उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखता रहता है और कहने लगता है क्या तुम्हें सचमुच सब कुछ याद है। जोंगकुक कहने लगता है हाँ मुझे सब कुछ याद है और मैं खुश हूँ कि हम दोनों अभी पेरेंट्स बनने जा रहे हैं और थैंक यू इतने बड़ा खुशी देने के लिए। उसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है क्या तुम सचमुच खुश हो इस बेबी को लेकर। जोंगकुक कहने लगता है हाँ ओब्वियसली मैं खुश हूँ इस बेबी को लेकर, थैंक यू इतने बड़े गुड न्यूज़ देने के लिए। ये सुनने के बाद ताह्युन के आंखों में आंसू आ जाता है और वो कुछ बोले इससे पहले ही जोंगकुक कह देता है आई लव यू ताह्युन, आई लव यू सो मच। और ये सुनने के बाद ताह्युन रो ही पड़ता है और फिर उसके आंसू पोंछते हुए जोंगकुक कहने लगता है क्या हम इस बेबी के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं हमारी लाइफ की, हम एक नई स्टार्ट कर ही सकते हैं। इसके बाद ही ताह्युन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने सर हिलाते हुए कहने लगता है हाँ हम एक नई स्टार्ट कर सकते हैं एंड आई लव यू मोर जोंगकुक। और फिर 1 साल के बाद ही जोंगकुक और ताह्युन अपने बेबी गर्ल के साथ खेल रहे होते हैं, जहाँ जोंगकुक कहने लगता है ये बिल्कुल तुम्हारी ही कॉपी है, मेरी एक भी बात नहीं मानती, मैं तब से इसे कह रहा हूँ थोड़ा सा मुस्कुराए, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे स्माइल करती है, लेकिन ये मेरी बात सुन ही नहीं रही है। तो ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और कहने लगता है हाँ मेरी बेटी है तो मेरी कॉपी तो होनी ही थी। तो जोंगकुक कहने लगता है चुप रहो ये मेरी भी बेटी है और फिर दोनों ही हंसने लगते हैं। ये स्टोरी में इतना ही था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट पे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे छोटे से परिवार को बड़ा बनाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टोरीज सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट तेकुक FF चेक कर सकते हैं हमारे ही चैनल पर। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।